Students, today we will discuss worksheet number 36, motion, graphical representation of motion, यानी गति का ग्राफीय निरूपण. Speed of an object can be represented by distance time graph. The distance time graph of an object moving with uniform speed is a straight line, whereas it is curved line for non-uniform speed of an object. Slope of the distance time graph is speed. Higher the slope, higher will be the speed of an object. We can easily calculate the speed of an object from its distance time graph by the following way. तो एक तरफ डिस्टेंस ले लिया आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में टाइम ले लिया. आप ये देख सकते हैं ग्राफ, और स्ट्रेट लाइन दिखा रही है इसकी स्पीड को, और यूनिफॉर्म स्पीड है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मार्क 2 पॉइंट ए एंड बी ऑन द स्ट्रेट लाइन इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड. ए और बी को 2 पॉइंट ले लिए. Draw a line parallel to x axis from point A and another line parallel to y axis from point B. Then these two lines meet at point C. तो दो लाइन हमने A से और B से x axis और y axis दोनों की तरफ खींच ली, तो हमारा एक ट्राइंगल बन गया ABC. ठीक. In this triangle, AC denotes the time interval T2 minus T1. AC आप देख सकते हैं नीचे टाइम है, तो AC दिखा रहा है T2 minus T1. And from x-axis, and BC denotes the distance traveled S2 minus S1. BC distance दिखा रहा है. सिंपल है कि distance BC दिखा रहा है, AC time दिखा रहा है. Therefore, the object moves from A to B and it covers a distance S2 minus S1 in time T2 minus T1. Then its speed हो गया distance upon time. तो distance करा है उसने S2 minus S1, यानी 38 minus 38 minus 28 अपॉन 56 माइनस 42. तो आ गया हमारा 10 अपॉन 14 और 0.71 किलोमीटर पर मिनट. मिनट में ले लिया ना टाइम, मिनट में. अच्छा. वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वेलोसिटी का मतलब स्पीड कितनी बढ़ रही है उसकी, वेग. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में होगा वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड ऑन वाई एक्सिस एंड द टाइम इज रिप्रेजेंटेड ऑन एक्स एक्सिस. टाइम एक्स एक्सिस पे ले लिया, वेलोसिटी वाई एक्सिस पे ले लिया. देन कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस टाइप, डिस्टेंस फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. आप देख सकते हैं राइट साइड एक सीधी लाइन है, तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, त्वरण यूनिफॉर्म है. द वेलोसिटी इंक्रीज इन इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन. हियर ऑल्सो द एरिया इनक्लोज्ड बाय द ट्रेपेजियम फॉर्म्ड बाय joining point A and E to the x-axis will be equal to the distance traveled by the object in time t1 and t2 similarly. ठीक है. तो इसी तरीके से आपने दो लाइंस खींच ली, E से y एक्सिस से खींच ली और वो x एक्सिस से मिल ली है. A से खींची x एक्सिस की तरफ और E से. ठीक है. तो एक वो ट्रेपेजियम बन गया ABCDE. तो ये ABCD का एरिया ही जो होता है वो डिस्टेंस निकल जाएगा इससे. तो डिस्टेंस टेबल इज एरिया ऑफ ABCD. तो एरिया ऑफ ABCD निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पहले एरिया और ABCD निकाल लेंगे और एरिया ऑफ ट्राइंगल AD निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास ट्राइंगल का और उसका निकालने के लिए एक रेक्टेंगल का निकालने के लिए तो फॉर्मूला है ना. तो फॉर्मूले में रख लेंगे हम. एरिया ऑफ ABCD होगा AB गुणा BC और एरिया ऑफ ट्राइंगल AD होगा हाफ AD इंटू DE. तो इस तरीके से हमारा ये एरिया निकल गया 216. ठीक है. तो 216 हमारा मीटर आ गया. डिफरेंट कंडीशन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यानी एक ही स्पीड है, तो सीधी रेखा हो गई ऐसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ये देख सकते हैं आप कि सीधा पैरेलल जा रही है, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी. ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोड, इसमें एक्सेलरेशन भी सेम है. ठीक है. और इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो नो एक्सेलरेशन, दिस इज नो एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है रिटार्डेशन, इसमें गति कम हो रही है. ठीक है, रिटार्डेशन. और इसमें नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कभी गति बढ़ रही है कभी घट रही है. रेट ऑफ चेंज ऑफ speed is increasing or decreasing. Now let us discuss some question.
स्टडी द गिवन डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ कार, कैलकुलेट द स्पीड विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। तो ये ग्राफ है, इसकी हेल्प से हम स्पीड इसकी करेंगे। तो ये मैंने दोबारा से ग्राफ बना लिया। तो कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं जिस पे आप ए और बी ले लें। तो हमने ए और बी इस पॉइंट पर ले लिया, ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, ठीक है। और इनको मिला देंगे तो ए बी सी एक ABC ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अब आपको लेना है 50 आपका होगा S2 और 40 जो होगा आपका होगा S1। तो S2 माइनस फार्मूला हमने देखा था चाल का, V बराबर S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। तो S2 माइनस S1 कहीं भी लेंगे हमारा 10 ही आएगा, क्योंकि यहाँ 50 में 50 और 40 है, तो 50 माइनस 40 है। और टाइम कहीं भी लेंगे आपका 1 ही आएगा। तो हमने ये वाला पॉइंट लिया है 5, ये ले लिया ना, T2 ये होगा, T5 होगा T2 और 4 होगा T1। तो इस तरीके से हमारा आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकंड। आप किसी भी पॉइंट पर ले लें, ये कहीं भी बना लें आप ट्रायंगल, चाहे यहाँ बना लें तो भी ऐसे आएगा, इसको इधर बना लें, ये ऐसे बना लें, कहीं भी बना लें तो आपका यही आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है ये, डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोइंग एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तो उसमें सीधा एक लाइन बन जाएगी, ठीक है। इधर दिखा दीजिए डिस्टेंस इन मीटर, इधर दिखा दीजिए टाइम इन सेकंड। टाइम इन सेकंड एंड डिस्टेंस इन मीटर। तो ये सीधी लाइन बन जाएगी, ऐसे सीधी लाइन। नेक्स्ट है, इसमें ये इस तरह का ग्राफ आप दिखा देंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए कार मूविंग विद ए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए कोई भी कर्व सा बना सकते हैं आप। ये है, और थोड़ा सा इस तरह से बना देंगे, ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, इसको ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, किस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, व्हाट विल बी इट्स एक्सीलरेशन। तो ये है इसका आंसर। अगर पैरेलल है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, 0 एक्सीलरेशन, नो एक्सीलरेशन, देयर विल बी नो एक्सीलरेशन, ठीक।